जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 19 सितंबर 2014। हम मनुष्यों की विडंबना है कि हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है जो हमें पता ही नहीं कि हमने कब किए हैं, क्या किया है। पर जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें बस अपनी आज की यात्रा के बारे में ही सोचना होता है, जो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ तय करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। गुरुजी हमें किस तरह से संभाले हुए हैं, मैं आपसे इस मैसेज के द्वारा शेयर करना चाहूंगी। एक बंदा होता है भगवान की भक्ति में लीन। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि मांग ले, क्या चाहिए। बंदा मांगता है कि आप इस रूप में ही मेरे साथ सदा रहिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा पर तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। बंदे ने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम नदी के किनारे चलो, तुम्हें अपने पैरों के निशान के साथ 2 और पैरों के निशान मिलेंगे और वो पैर मेरे हैं। वो नदी के किनारे चलने लगा। वहां अपने पैरों के निशान के साथ साथ उसे भगवान के पैरों के निशान दिख गए। वह प्रसन्न होकर दुनियादारी में लग गया। समय बीतता गया। सुख के साथ दुख तो आता ही है। एक बार चारों तरफ से दुखों ने उसे आ घेरा। वो हर वक्त भगवान को याद करता पर दुख बढ़ता ही गया। वो अपने दुख से परेशान होकर रो पड़ा। रोते रोते वो नदी के किनारे चल रहा था कि उसका ध्यान पैरों के निशान पर गया। वहां 2 ही पैरों के निशान बने हुए थे। वो फूट फूट कर रोने लगा कि भगवान, मैं जानता था कि इस बुरे वक्त में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान आ गए और कहा कि तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो 2 पैरों के निशान है, वो तो मेरे पैर हैं। तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। यही तो है हमारे गुरुजी। अभी भी लिखते वक्त मेरी आंखें भर आई। कितना प्यार करते हैं वो हमसे। दुख के वक्त हम पर उनकी रहमत और भी रहती है। हमें इस विश्वास के साथ अपने बुरे वक्त को निकालना है कि गुरुजी ने हमें अपनी गोद में उठा रखा है। यदि हम वक्त से हार गए तो गुरुजी हमें संभाल लेंगे। कर्म फल तो भोगने ही हैं। अब सिमरन और सेवा करके हम इसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। यहाँ हम सेवा शब्द का अर्थ सिर्फ मंदिर या गुरुजी के पास की सेवा ना समझ लें। गुरुजी को क्या चाहिए, जो उनका दिया है वो उनको हम क्या अर्पित करेंगे। हर कण में, हर पल में हमें सेवा का अवसर मिलता है और हमें समझ भी आ जाता है, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये सारे अवसर गुरुजी द्वारा ही भेजे जाते हैं। गुरुजी हमें अवसर दिलाते हैं ताकि हम कोई अच्छा काम कर सकें जिससे हमारे प्रारब्ध कटे। एक प्रार्थना पूरे गुरु परिवार से करना चाहूंगी कि जब भी कोई संगत या कोई और आपसे अपने कष्टों को शेयर करता है तो गुरुजी से उसके लिए दया जरूर मांगे। हम जब भी ऐसे किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे आपका किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है तो वो प्रेयर जरूर सुनी जाती है। सामूहिक प्रार्थना जो हम गुरु परिवार पोस्ट देखते ही गुरुजी से करते हैं, उसकी तो सुनवाई होनी ही है। हर धर्म में सामूहिक प्रार्थना के प्रभाव के बारे में बताया गया है। गुरुजी भी अपने परिवार को इकट्ठा देखना चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हुए देखना चाहते हैं। गुरुजी से हम तभी प्यार कर पाएंगे जब उनकी बनाई दुनिया से प्यार करेंगे। जय गुरु जी।